जय हिंद जय भारत दोस्तों, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं राजूराम पंचाल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो तुरंत से सब्सक्राइब और शेयर करना भी न भूलें ताकि अपनी क्लास आगे वाले दोस्तों तक पहुंचे। कल हमने पढ़ा था एनालॉजी, सादृश्यता। उसके अंदर मतलब एक शब्द की जानकारी होनी, मतलब एक शब्द मतलब किसी भी वस्तु के अंदर अपन को जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि अपने एनालॉजी सादृश्यता के अंदर पढ़ा था तो अपने, तो आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों, विजातीय या बेमेल को अलग करना। किसको अलग करना? विजातीय या बेमेल, ऑड एंड आउट। क्या दोस्तों? ऑड एंड आउट, विजातीय बेमेल को अलग करना। दोस्तों आज का टॉपिक है विजातीय बेमेल को अलग करना। विजातीय बेमेल को अलग करना, और यहां आउट मतलब उच्च, ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द से परे हो उसको उस शब्द से बाहर निकालना है दोस्तों। जैसे कि इस प्रकार के प्रश्नों में 4-5 नाम होते हैं। जैसे कौन सा भी क्वेश्चन आ गया उसके अंदर 4 या 5 नाम होते हैं, उस शब्द में दिए होते हैं जिसमें से एक शब्द को छोड़कर किसी भी न किसी तरह दूसरे शब्द से संबंधित न होता है। जैसे कि 3 शब्द होते हैं, उससे वो चौथा वर्ड होता है वो उन शब्दों से अलग होता है, तो उसको ऑन और एड ऑन आउट करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि विजातीय बेमेल को अलग करना इसी प्रकार होता है, जो उस शब्द एक शब्द को हमें ज्ञात करना या शेष 3 शब्दों के नामों से बेमेल नहीं खाता हो, जो कहलाता है विजातीय बेमेल को अलग करना। जैसे कि दोस्तों अपन, आपको ये समझ में तो आ रहा ही होगा। जैसे कि मतलब 4 वर्ड होते हैं, आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे कि 4 वर्ड होते हैं, कौन से भी 4 वर्ड होते हैं, उस 4 वर्ड में से 3 ऐसे वर्ड हैं जो उन तीनों वर्डों को तो समकक्ष हैं, और चौथा वर्ड ऐसा है जो उसके मतलब कोई उनसे लेना देना नहीं है, उसको मतलब वहां से उठाकर अपने को इस गोले में भरना है दोस्तों। किसमें भरना है? गोले में। तो दोस्तों जैसे कि उदाहरण के तौर पर उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों अपन। उदाहरण दोस्तों ले लिया अपन फर्स्ट उदाहरण में दोस्तों हम ले लेते हैं जैसे कि ए के अंदर सेव, ठीक है दोस्तों, और बी के अंदर लेते हैं टमाटर, ठीक है दोस्तों, और सी के अंदर ले लेते हैं दोस्तों संतरा, और डी के अंदर ले लेते हैं दोस्तों अनानास। क्या ले लिया? अनानास। तो अपन को मालूम होना चाहिए कि इसमें से ऐसे वर्ड कौन सा है जो उन 4 वर्डों से अलग है, उन 4 वर्डों से परे हैं। जैसे कि सेब है तो एक तो वो फल है, सेब एक प्रकार का क्या है? फल है। और संतरा है वो भी एक प्रकार का फल है, और अनानास है वो भी एक प्रकार का फल है। ये तीनों मतलब ये सेब, संतरा और अनानास ये एक प्रकार के फल है, फ्रूट है, फल और फ्रूट जिसको हम खाया जाता है। और आपको पता ही होगा टमाटर नहीं तो फल है, टमाटर क्या है? तो फल नहीं, ये एक सब्जी है। क्या है? सब्जी। तो आपको इस 4 ऑप्शंस में से टमाटर को उठाकर जो गोले होते हैं, ऐसे कि ऐसे गोले होते हैं दोस्तों, कैसे गोले होते हैं? ऐसे 4 गोले होते हैं जिस पे लिखा होता है A, B, C और D, ऐसे लिखा होता है दोस्तों। तो अपन को ये मतलब कैसे किस तरह करना है, तो कि सेब, संतरा और अनानास ये तीनों तो एक फल का रूप है, और बी टमाटर एक सब्जी का प्रकार है। तो अपन को बी के अंदर से उठाकर गोला भर देना है। क्या कर देना है? बी के अंदर इसको उठाकर यहां पर भर देना है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? तो आपको ये मतलब इस टाइप का मतलब 4 वर्डों से निकालकर अलग सा वर्ड निकलता है, उसको हटा देना है। सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण ले लेंगे अपन, कोडिंग वर्ड का लेंगे। जैसे कि ए के अंदर ले लिया 2, और बी के अंदर ले लिया 4, और सी के अंदर ले लिया 7, और डी के अंदर ले लिया 12।
तो आपको तो ये सिंपल ही दिख रहा है कि इसमें से अलग वर्ड कौन सा है। 2 है, क्या है? सम संख्या है। 4 है, क्या है? सम संख्या है। 12 है, वो क्या है? सम संख्या है। परंतु 7 क्या है? 7 क्या है? इसमें न तो किसी का भाग जाता है और सिर्फ 7 का ही खुद का ही भाग इसमें जाता है। तो अपन को ये 7 है, इसको जो ओमार शीट है, ओमार शीट के अंदर ये सी का ऑप्शन होगा उसमें गोला भर देना है दोस्तों। क्या करना है? ये 7 अपने को उठाकर वहां पर भर देना है, क्योंकि ये 2, 4 और 12 ये समानार्थी शब्द है, सम संख्या है। और 7 क्या है? 7 खुद का ही भाग जाता है, दूसरे का भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या है? विषम संख्या होगी, तो ये सबसे अलग है। जैसे कि अगला उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पुस्तक। पुस्तक है, बी के अंदर ले लिया। पुस्तक है, जैसे कि पुस्तक, शब्दकोश, और सी के अंदर ले लिया। सी के अंदर क्या ले लेते हैं? लाइब्रेरी। और डी के अंदर ले लेते हैं मैगनीज, मैगजीन। क्या ले लेते हैं? मैगजीन। तो इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे 3 वर्ड और चौथा वर्ड ऐसा कौन सा है जो उन तीनों वर्डों से परे है। तो पुस्तक क्या दोस्तों? पुस्तक और शब्दकोश और मैगजीन, ये तो तीनों पढ़ने लायक हैं। ये क्या है? तीनों बुक है। ये बुक का वर्ड है, ये मैगजीन है, ये पुस्तक, ये तो तीनों पढ़ी जाती है। पर लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी अपन को पता है कि लाइब्रेरी के अंदर सामान तो रखा जाता है, जैसे कि पुस्तक, शब्दकोश और मैगजीन, ये तीनों इसमें रखा जाता है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। तो सी को उठाकर रखना है। सी को, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं दोस्तों। और जैसे कि अपन अगला और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा ऑप्शन जैसे कि ले लिया यहाँ पर, ए के अंदर ले लिया। आपको समझ में है तो आपको मैं ये समझा देता हूं, जैसे कि गाय। बी के अंदर ले लिया बकरी, और सी के अंदर ले लेते हैं लोमड़ी। लोमड़ी हो गया। और डी के अंदर अपन को लेंगे जैसे कि अपन को घोड़ा। और तब आपको पता ही है कि गाय, बकरी और घोड़ा ये तो क्या है? पालतू जानवर है। गाय, बकरी और घोड़ा ये तो तीनों पालतू जानवर है। अब लोमड़ी को कोई पाल नहीं सकता, मदारी है नहीं। अपन स्टूडेंट लोग हैं, जो मदारी होते हैं वही लोमड़ी को पालते हैं, जो कर्तव्य करते हैं वो लोमड़ी को पालते हैं। तो ये तो पाली जाती नहीं, अपन स्टूडेंट लगे पढ़ने वाले हैं। तो अपन के तो गाय, बकरी और घोड़ा ये तीनों पालतू वस्तु हैं। स्वतः ये लोमड़ी कहां से अपन पालेंगे? तो इसको उठाकर गोले के अंदर भर देना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसे कि आ गया अपन को ABCD की तरह ये क्वेश्चन आ गया, जैसे कि उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं समझा देता हूं। ए के अंदर ले लेता हूं, ए के अंदर ले लेता हूं जैसे RST, और बी के अंदर ले लेता हूं, बी के अंदर दोस्तों लेता हूं MNO, और सी के अंदर ले लेता हूं, सी के अंदर GHI, और डी के अंदर ले लेता हूं DFD और FG। तो अपन को पहले तो अपन को वर्णमाला आनी चाहिए। जैसे कि वर्णमाला कैसे? जैसे कि ABCDEFGSIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये अपन को पूर्ण रूप से तरीके से याद होनी चाहिए। तो RST ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक वर्ड है। GHI ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक वर्ड है। MNO ये भी अंग्रेजी माला के क्रमांक वर्ड है। और DFG इसमें अपन को डाउट लगता है, डी के बाद तो ई आता है दोस्तों। क्या आता है? डी के बाद तो यहां पर ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ई। तो इसमें RST, GHI, MNO ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक वर्ड है। तो इसमें DFG के बीच में ई है नहीं। क्या नहीं? ई है नहीं। तो अपन को ये ऑप्शंस डी राइट करना है और ओमार शीट में भर देना है। तो दोस्तों जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो,
जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो, लोगों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है, लोगों की पसंद तो हर पल बदल। आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।